हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो कल हमने लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। तो इससे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरतश्चात् अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ते यत् सूर्याः तेजो वाणिर्यां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। ब्रह्मोवाच यत्रोधत्यः श्रुतितल्लो अधरणाय बिभ्रत क्रोडीं तनुं सकलयज्ञ मयि मनन्तः अन्तमर्हार्णव उपागत मादिदैत्यं तं दंष्ट्रयात्रीविव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। तो भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण किया था, तो उस समय एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ था। भगवान ने उसे अपने आगे के दांतों से उसके छाती को विदीर्ण कर दिया था, उसके छाती को छेद दिया था। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जातो रुचेर जनयत्या सूयमान सुयज्ञ आकुति सुनुर्मरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महति महरद्य यदार्तिं स्वयामभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयग उत्पन्न हुआ। फिर सुयग ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयग ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परमपिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यज्ञे च कदर्म गृहे द्विजेदेव हुतयाम श्रीभिः समं नवभिरात्म गतिम सव मात्रे उचेयात्म शमलं गुणे संग पंकज पंकजमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण गर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के रूप के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो माया हमिति यद् भगवान् सदत्तः यत् पादपङ्कज पराग पवित्र देहा योग अर्धेर्मा पुरु भयं यदु हैयाद्यः। ब्रह्मा जी कहते हैं, अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, तपतम तपो विविध लोक शिश्रीषया में आदो सनात सब तपसः च चतुः सनो अभूत् प्राकल्प्य संपलव्वा विनष्ट मिहात्म तत्वं समयज्ञ जगाद मुनयो यदच्च अक्षात्मनः। फिर अब ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी
और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन के रूप में अवतार लिया। ठीक है, भगवान ने चार कुमारों के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चार कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो चूंकि जब पिछली सृष्टि थी, पिछले कल्प में, चूंकि लगभग 36,500 कल्प आता है, हर कल्प में प्रलय आता है, पानी जो है गर्भोदक पूरा ब्रह्मलोक तक आ जाता है। ठीक है, और सभी की सभी सृष्टियां भगवान श्रीहरि के नाभि में चली जाती हैं। तो उस समय जब अगली कल्प आता है, तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब कुछ विनाश हो जाता है, सभी आध्यात्मिक ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये जो चार कुमार है, वो जो ऋषि मुनि वहां पे आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं, जो नए सप्त ऋषि आते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब जो चार कुमार है, सनत, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, जब ये ज्ञान प्रदान करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, धर्मस्य दक्षे दुहिते यजनस्ति मूर्तयाम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकं देवस्य देवस्त्व अंग प्रेतना घटितुं न शेकुः। फिर यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई दी। तो ये नर नारायण के बारे में बताया गया है कि जब नर नारायण की तपस्या भंग करने कई अप्सराएं आई, तो उन्होंने देखा कि उनसे भी सुंदर सुंदर अप्सराएं भगवान नारायण, नर नारायण के जांघों से उत्पन्न हो रही हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, कामं दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्टया रोषं दहन्ते मुत तेन दहन्त्य सहयं सहयाम सोऽयं यदन्ते रमलं प्रविश्यन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेतः। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोष पूर्ण चितवन से वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, विदः सपन सपतनयूदित पत्री भिरन्ति राज्ञो बालो अपि सन्नुपगत अस्तिपसे वनानि तस्मा अदात ध्रुव गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, राजा की उपस्थिति में सौतली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, यदवे नमो पथ गतम विजय वाक्य वज्र निष्पलष्ट पौरुष भंगम निरे पतंतम त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम च लेभे दुग्धा वसुनी वसुधा सकलानियेन। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्यों के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा, किंतु भगवान ने अपनी अहेतुक कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, नाभेरसा वृषभ आस सुदेवी सुनु यौर्वै चचार सम दृग चरे योगचर्या यते पारम हंसय मृषयः पदमामन्ति स्वस्थः स्वस्थः प्रशांत करणः परिमुक्त संगः। ब्रह्मदेव कहते हैं,
राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित हो रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, सत्तरी ममास भगवान हय चिरसाथो साक्षात स यज्ञ पुरुषस्ते पनीय वर्णः छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवोरुष्टिः श्वसतो अस्य नस्तः। ब्रह्मदेव कहते हैं, मेरे यानी ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान है ग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा भी हैं। तब जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, मत्स्यो युगांत समय मनुनोपलब्ध शोणिमयो निखिल जीवनिकाय केतः विस्त्रम सितानुरु भये सलीले मुखान में अदाया तत्र विजहार वेद मार्गान। ब्रह्मदेव कहते हैं, कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में भरे मेरे भय से सभी वेद मेरे मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, शिरोदधाव मर्दान्व युतपाना मुन्मथन न तामृत लबध्य आदि देवा पृष्ठेन कक्षप वपुब्रीद धारे गोत्रम निद्राक्ष नो अद्री परिवर्त कशान कंडु। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धूरी आश्रय स्थल के रूप में कश्यप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कश्यप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़े जाने लगी। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं, त्रय पृष्ठपोरु भयहा सनृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटी दंष्ट्र कराल वक्त्रम दैत्येन रमासु गदया विपतन्त मारा दुरो निपाते विददारे नखै स्फुरंदम। फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथों में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोधों से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावना लग रहा था। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, अंतः सरस्युरु बलेन पदे गृहीतो ग्राहे नियुत पतिरंबुज हस्ते आर्तः आहेद मादि पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नामधेयः। फिर ब्रह्म जी कहते हैं, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत प्रेत था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उदारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपने जाने की योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रुत्वा हरिस्त मरणार्थी नम प्रमेय शक्रायुध पतगराज भुजाधिरुह चक्रे नक्र नर्क वदनम विनिपाट्य तस्मा अधस्ते प्रगृह भगवान कृपयो जजहार। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, हाथी की पुकार सुनकर
श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूर से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, जयायान गुणैर्व रजो अप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान यदधाधियज्ञः क्षमाम वामनेन जगृहे त्रिपद अक्षलेन याचजामृते पति चरणे प्रभु भीर्न चाल्यः। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़ कर रहे थे, बढ़ कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली थी। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, नाठो बलिरय मुरुक्रम पाद शौच मापह शिखा धृतवतो विपूढ़ाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुत मृतेन चिकीर्ष हर्षदन्य दात्मान मंग मनसा हरे अभिमेने। ब्रह्मदेव कहते हैं, अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, तो भयम च नारद वृषम भगवान वे विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवतमात्मा सतत्वं सतत्वदीपम यद्वा सुदेव शरणा विदुर अज्जसैवः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। फिर आगे आता है श्लोक नंबर 20, चक्रम च दिक्ष्व विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दृष्टेषु राजर्षु दमं वैदध्यात् स्वकृतिं सत्ते त्रिपृष्ठति पृष्ठ उसतिं प्रथयम् अश्चरित्रे। फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध्य रहे। उनका शासन तीनों लोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सतलोक तक फैला था और उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं श्लोक नंबर 21 से, वो चीज हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको हरे कृष्णा।